श्री राधे। कर्म प्रधान है, यह बात जो महापुरुष जान लेता है, जो पुरुष जानता है, उसके लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। यदि किसी पुरुष ने जान लिया कि कर्म प्रधान है, फिर कोई कर्म करने की जरूरत नहीं रहती। आइए इस प्रसंग को समझते, बड़ी सावधानी से समझना और पूरा सुनना। एक महात्मा लेटे हुए हैं, परमहंस वृत्ति के। एक राजकुमार आया, मखमली चद्दर ओढ़ रखी थी। जब उसने देखा कि ये कोई लेटे हुए हैं सर्दी में, इन्हें सर्दी की पीड़ा हो रही है, तो अपनी चद्दर को लेकर उड़ा दिया। महात्मा ने शब्द बोला, तभी तो, और वह राजकुमार घोड़ी पर सवार होकर चला गया। फिर एक चोर आया, उसने वह चद्दर खींच ली। तो फिर महात्मा ने शब्द बोला, तभी तो, वह चोर चद्दर लेके चला गया। फिर एक समझदार आया, बोला, भगवान मैं भ्रमित हो गया, उड़ाने वाले के लिए भी वही शब्द, खींचने वाले के लिए भी वही शब्द। तो महात्मा बोले, क्यों, तू कर्म नहीं जानता? तू कर्म की प्रधानता को नहीं जानता? बोला, कैसे भगवान? तो कहा कि तभी तो उसने कर्म किया, एक दीन व्यक्ति के शरीर पर अपनी चद्दर डाल दी, तो तभी तो वो अपने कर्म से राजा है। तो घोड़ी पर सवार हो चला गया, और यह चोर आया, इसने दीन के ऊपर पड़ी यह चद्दर खींच ली। तभी तो यह चोर है, भटक रहा है, चोरी करता फिर रहा है। इसने भी कर्म किया, उसने भी कर्म किया। मुझे ना इसके बारे में सोचना पड़ा, ना उसके बारे में सोचना पड़ा। न तो उसके बारे में सोचना पड़ा कि इसका भला हो, न इसके बारे में सोचना पड़ा कि इसका बुरा हो। मात्र इतना ही कहना पड़ा, तभी तो का अर्थ है, जैसा जिसका कर्म है वैसा ही उसका फल है। तो मैं कर्म को जानता हूं, इसलिए मुझे किसी के बारे में सोचने का भी कर्म नहीं करना कि किसका बुरा हो और किसका भला हो। मैं मात्र दृष्टा हूं। जब आप मात्र दृष्टा बन जाओगे और जान जाओगे कि कर्म प्रधान है, तो तुम्हें किसी को वरदान, किसी को श्राप देने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करह सो तस फल चाखा। तुम तो दृष्टा हो, बैठे हुए हो, कर्म प्रधानता से रचा हुआ है। एक व्यक्ति आया, गालियां दे रहा है, उसके प्रति उसका बुरा हो ऐसा सोचना ही नहीं है, क्योंकि कर्म प्रधान है। उसका कर्म बिगड़ रहा है, वह नाश को प्राप्त हो जाएगा। एक व्यक्ति आया, सम्मान कर रहा है, दंडवत प्रणाम कर रहा है, उसके बारे में भी आशीर्वाद सोचना नहीं है, क्योंकि वह कर्म कर रहा है, उसी कर्म से वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा। तो जिसने कर्म की प्रधानता समझ ली है, जान ली है, उसे किसी के प्रति कुछ सोचना ही नहीं है, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना। इसी प्रकार से संत जन कर्म की
मर्मता को जानकर निष्फिक्र संसार में जीवन धारण करते हैं, न मान से डरते हैं न अपमान से डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कर्म प्रधान है। जो जैसा करेगा वो ठीक वैसा ही फल पाएगा। मुझे न इसके बारे में सोचकर कर्म करना है न उसके बारे में सोचकर कर्म करना है। मुझे तो अपना ही कर्म करना है। मैं दृष्टा हूँ, मुझे तो दोनों को मात्र देखना है। मैं सबका साक्षी मात्र हूँ। इसने गाली दी मुझे, मैं इसका साक्षी हूँ। इसने आदर किया मेरा, मैं इसका साक्षी हूँ। साक्षी के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं हूँ। ना बुरा करने वाला ना भला करने वाला, और उसका भी कोई बुरा भला करने वाला नहीं है। वो स्वयं ही अपना बुरा भला करने वाला है, क्योंकि उसने जैसा कर्म किया वैसा ही पाएगा। ये कर्म की बड़ी गूढ़ गति है। जो कर्म को जान लेता है उसे फिर कुछ नहीं करना पड़ता। पर भगवान ने गीता में कहा है, हे पार्थ, मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, पर फिर भी मैं कर्म ही करता हूं। तो कर्म को जानने वाले महापुरुष कर्म करें पर अकर्ता रहें। किसी के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। कर्म करना तो अनिवार्य है, पर हकीकत में उन्हें कर्म नहीं बांधते, क्योंकि वे कर्म करते ही नहीं। वे किसी के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। वे मात्र दृष्टा बन के देखते हैं और कर्म की प्रधानता